Good morning everyone. Now in this lecture we will discuss Boolean algebra and logic gates. In previous lecture we have also discussed some laws and theorems related to Boolean algebra. Now we will perform some simplification of Boolean functions. Some examples are there. First is to prove AB plus A bar C plus B dot C plus equal to A dot B plus A bar dot C. We have to prove this. So here, starting from left hand side, what we have to prove, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉमन तो था नहीं. हम सी कॉमन निकालते तो ए बार प्लस बी जैसा कुछ फंक्शन बनता, बट उससे शायद हमारा राइट हैंड साइड नहीं आ पाता. ठीक है, तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने इस बी डॉट सी में 1 का डॉट प्रोडक्ट करा दिया. यहाँ पे हम अभी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा. तो ए बी प्लस ए बार सी बी डॉट सी डॉट 1 किया हमने. ठीक है, ये जो 1 है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बुलियन फंक्शन में अगर कहीं पे भी 1 है तो वी कैन राइट इट एज ए बार प्लस ए. ठीक है, अगर 0 होता है तो हम उसको ए डॉट ए बार लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 को ए प्लस ए बार लिखा. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ब्रैकेट्स ओपन कर लें. व्हाट वी आर गेटिंग, ए बी प्लस ए बार डॉट सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी. ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करें, और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी फिर से अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो वापस से वही चीज़ें निकल के आएंगी. अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रीअरेंज कर दें. ठीक है, ए बी के साथ मैंने किसको लिख लिया, ए बी सी को लिख लिया. सिमिलरली ए बार सी के साथ मैंने लिखा ए बार बी सी. राइट, नाउ कॉमन, टेक कॉमन फैक्टर्स. ए बी हम कॉमन लिया हमने, तो इसमें क्या बचा हमारे पास, सी प्लस 1. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ए बार कॉमन, ए बार सी कॉमन लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम ए बार सी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिला, बी प्लस 1. राइट, अब हम वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉज 1 प्लस ए या 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. तो हमने यहाँ पे जो 1 प्लस सी था, इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया, 1 के इक्वल लिख लिया. तो हमारा फंक्शन हमें क्या मिला, ए बी प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 1 प्लस बी था, तो 1 प्लस बी इज़ ऑल्सो 1. तो यहाँ पे भी क्या बचा, ए बार सी. तो ये हमारा प्रूफ होके क्या आया, ए बी प्लस ए बार सी. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो रहा है. नेक्स्ट है, ये एक फंक्शन है काफ़ी बड़ा सा, इससे हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो जब भी इस तरह के हमें बहुत, मतलब 1 या 2 वेरिएबल के ऊपर कंप्लीट बार हमें दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें हम डी मॉर्गन का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए, ए बी बार डॉट ए प्लस सी होल बार है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए बी बार को एक फंक्शन ले लें. ठीक है, हम इसको अज्यूम कर लें x. इसी तरह से a प्लस सी को हम अज्यूम कर लें y. तो अब हमारा ये जो ए बी बार डॉट ए प्लस सी था, वो अब क्या बन गया, एक्स डॉट वाई होल बार.
ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास फंक्शन है एक्स डॉट वाई होल बार। तो अप्लाई डी मॉर्गन इन दिस फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो एक्स मेरा क्या है, ए बी बार है, तो ए बी बार पे होल बार प्लस दूसरा वाई मेरा है ए प्लस सी का होल बार। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद हमने अब क्या किया, आगे हम प्लस साइन लगा के हम आगे का फंक्शन देख लेते हैं, आगे का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आगे का भी जो फंक्शन था उसमें भी आप देखें अगेन कुछ ऐसी कंडीशन ऑकर हो रही है जिसमें होल बार हमें दिख रहा है। हम फिर से यहाँ पे डी मॉर्गन का सेकंड वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, जिसमें था एक्स प्लस वाई होल बार इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, जैसे हम 2 वेरिएबल पे लगा रहे हैं वैसे ही हम वही डी मॉर्गन थ्योरम हम सेम 3 वेरिएबल के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, तो इस पार्ट में ए बार बी को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर लिया। अब ये जो था मेरा ए प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार। जब भी इस तरह का डी मॉर्गन हमें इसमें अप्लाई करना है तो ये बन जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार। ठीक है, तो इसलिए हमने इस ए के ऊपर बार लगाया। यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया ए बार डॉट बी बार का होल बार डॉट सी बार का होल बार, सॉरी सी बार का भी बार। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ए पे सिंगल बार हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन किस तरह का था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल बार था। तो हमें क्या करना होता है, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार करना होता है, राइट। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, वहीं वाई की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी बी पे बार लगा हुआ है। ठीक है, बी पे बार लगा है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, उस पर हमें डबल बार यूज़ करना है। तो हमने लिखा ए बार डॉट बी बार का बी पे डबल बार डॉट सी डबल बार। ठीक है, जब भी किसी भी वेरिएबल पे ट्वाइस हम कॉम्प्लीमेंट ले लें उसका, या उस पर डबल डैश लगा दें या डबल बार लगा दें, इट मीन्स उसका वापस से वही वैल्यू हमें मिलना है। ठीक है, जैसे एक्स पे हमने 2 बार डैश लगाया, बार लगाया, तो वापस से मुझे एक्स ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक्स को हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, जो कॉम्प्लीमेंट आया उसका फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट किया, तो वापस से हमें क्या मिलना है, एक्स ही मिलना है। तो थर्ड लाइन में देखें, थर्ड लाइन में हमने फिर से ये वाला जो मेरा फंक्शन था ए बी बार होल बार, ठीक है, तो इस पर भी मैंने फिर से डी मॉर्गन अप्लाई कर दिया। इस पर मैंने फिर से ए को एक्स अज्यूम कर लिया, बी बार को वाई अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई होल बार इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार होता है, तो मैंने वहाँ पे ये अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन आ गया ए बार प्लस बी बार का बार। ठीक है, बी पे डबल डैश लगाए यहाँ पे, प्लस अब ये हमारा जो ए प्लस सी होल बार है, इसमें फिर से हम डी मॉर्गन अप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ए बार डॉट सी बार। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को, ये जो लास्ट, ये जो ए बार डॉट बी डबल डैश वाला था, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट, ये क्या बन रहा है कंप्लीट ओपन करने के बाद, ए बार बी डॉट सी। अच्छा, ये बी और सी कैसे हो गए, क्योंकि दोनों पे ट्वाइस बार यूज़ किया था। ठीक है, अब हमने देखें इसको और सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा बी पे क्योंकि डबल डैश था तो वापस से बी आ गया, तो ये बन गया मेरा ए बार प्लस बी, यहाँ पे है प्लस ए बार सी बार प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स होता है अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ, तो वही बुलियन लॉ से हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो ए बार डॉट ए बार भी हमारा हो जाएगा, सिंगल टाइम हमें उसको लिखना होगा ए बार। इसी तरह से बी डॉट बी इज इक्वल टू बी, तो हमने लिखा ए बार बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखिए,
अब कुछ कॉमन निकल पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ए बार थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, ए बार के साथ मैंने नोट कर लिया ए बार सी बार को, और बी प्लस ए बार बी सी को मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, तो मैं ए बार कॉमन लूँ अगर ए बार और ए बार सी बार में से, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस ए बार बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ होता है 1, तो हमने इसको लिख लिया 1। ठीक है, तो ए बार, नेक्स्ट केस मेरा बनेगा ए बार डॉट 1 इज इक्वल टू ए बार, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बार प्लस बी प्लस ए बार बी सी। ठीक है, अब हम बी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने बी कॉमन ले लिया। जब बी कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनी वेरिएबल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। इसलिए ये भी मेरा ये वाला जो फंक्शन आया, बी कॉमन लिया हमने, तो हमें मिला ब्रैकेट में 1 प्लस ए बार सी। तो 1 प्लस एनी वेरिएबल इन बुलियन फंक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या फंक्शन मिल गया, ए बार प्लस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी दिया हो सकता है कि अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन का यूज़ काफ़ी होता है, तो इसमें अप्लाई करना है डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फंक्शन था f1 इक्वल टू एक्स वाई बार होल बार डॉट वाई बार प्लस z। इस पे भी एक कंप्लीट बार लगा हुआ है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट प्रैक्टिस ऐसे ही आएगी। तो f1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए x डॉट वाई बार है जो हमने अभी क्या करा, हमने इसको एक फंक्शन, इसको एक वेरिएबल मान लिया, इसको दूसरा वेरिएबल मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई बार को, हमने इसको एक वेरिएबल ले लिया, इस वाई बार प्लस जेड को दूसरा वेरिएबल ले लिया। तो कुछ ऐसा बन रहा है हमारा ए डॉट बी होल बार। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह का हो रहा है, ए डॉट बी होल बार। ठीक है, ये होता है हमारा इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो हमने वही किया है, हमने ए की जगह पे क्या लिया है, एक्स वाई बार का होल बार। ठीक है, और बी की जगह पे हमने बी को क्या, बी वाई बार प्लस जेड को हमने बी अज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये अप्लाई किया, तो हमें मिला एक्स वाई बार पे डबल बार प्लस वाई बार प्लस जेड होल बार, ये हमें मिला। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इस एक्स वाई बार पे डबल बार ऑलरेडी लगा था, तो वो इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स वाई बार प्लस ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये जो मेरा फंक्शन है वाई बार प्लस जेड, ये जो था वाई बार प्लस जेड पे होल बार, तो हम इस पे क्या अप्लाई कर दें, डी मॉर्गन अप्लाई कर दें। कौन सा वाला सेट, ए प्लस बी होल बार। ठीक है, तो ए प्लस बी होल बार इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार। तो हमने यहाँ पे लिख लिया वाई बार, क्योंकि ऑलरेडी वाई पे बार था तो हम डबल डैश यूज़ करेंगे, डॉट जेड बार। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए नेक्स्ट एक्स वाई बार, अब ये वाई पे क्योंकि डबल बार था तो वो हट गया, अब हमारा वेरिएबल बचा वाई ओनली, वाई डॉट जेड बार। ये कंप्लीट हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन बनेगा अब आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम। नेक्स्ट है बुलियन फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है बुलियन फंक्शन का ही। ठीक है, ये था मेरे पास, इसको हमें करना था सिंप्लीफाई। ठीक है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। हमने क्या किया, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या दिख रहा है, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें।
ठीक है, हम हमेशा कुछ इस तरह की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा या मतलब हम उसको 1 कर पा रहे हैं या 0 कर पा रहे हैं, है ना। कुछ छोटे छोटे फंक्शन को मतलब हम जितने भी हमारी टर्म्स हैं हम उसको रिड्यूस कर पाएँ, हमें कुछ ऐसा भी देखना है। तो यहाँ पे था ए बार प्लस बी, ठीक है, जो सेकंड वाली चीज़ थी जिसमें था ए बार डॉट बी प्लस ए, तो हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब क्या हो गया, ए बार प्लस बी डॉट ए बार बी, और ये क्या होता है आप जानते हैं, ए बार डॉट ए, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला लॉ यूज़ कर लिया, एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, तो हमने लिखा इसको ए बार बी प्लस 0, ठीक है। अब फिर दूसरा लॉ इसमें एक और अप्लाई होगा जिसमें हम लिखेंगे एक्स प्लस 0 इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो ए बार बी प्लस 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए बार बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए बार बी। नेक्स्ट अब हमने क्या करा, इसको और एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट फिर से ओपन कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बार बी डॉट बी, ठीक है, तो ए बार क्योंकि डबल एक्स, अब हमने फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, एक्स डॉट एक्स वाली, ठीक है, तो एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ए बार डॉट ए बार ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला ए बार बी, सिमिलरली बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ए बार बी, ठीक है। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, जब भी कोई वेरिएबल 2 टाइम्स लिखा है तो हम उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो ए बार बी प्लस ए बार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी। नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर देयर, तो बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं एंड और नॉट, ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा नैंड एंड नॉर जो लॉजिक गेट्स हैं, नैंड एंड नॉर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड एंड नॉर गेट ऐसे गेट्स हैं, इन दोनों गेट के थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन, ये कोई भी लॉजिक गेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नैंड की हेल्प से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, वी कैन डिज़ाइन और गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ नैंड या सिर्फ और सिर्फ नॉर का यूज़ करके कोई भी लॉजिक गेट्स या कोई भी लॉजिक फंक्शन हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट है एंड गेट। एंड गेट इसी में मैंने एक ही टेबल में सब कुछ सारे लॉजिक गेट्स को इंक्लूड किया हुआ है। एंड गेट, उसका सिंबल कुछ इस तरह का है एंड गेट का फंक्शन होता है डॉट प्रोडक्ट कराता है वो, मतलब उसका जो आउटपुट होता है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, 2 और 3 और मल्टीपल भी हो सकता है। तो 2 इनपुट एंड गेट है मेरे पास, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो अगर 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो y जो आउटपुट है दैट विल बी ए डॉट बी, ठीक है। ये हमारी ट्रुथ टेबल वाला कॉलम है। ट्रुथ टेबल में देखिए हमने ए और बी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए हैं। पहला कॉम्बिनेशन है 0 0, नेक्स्ट है 0 1, नेक्स्ट है 1 0, देन 1 1। यहाँ पे आप प्रोडक्ट कराएं, ठीक है, इसको मैंने आगे प्रोडक्ट इसका नहीं लिखा था। प्रोडक्ट में आप चेक करें, इसमें आपको लिखना है पर, है ना, जब भी अगर एग्ज़ाम में आता है या कहीं पे भी तो आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो जब हम 0.0 कराएंगे तो हमें मिलेगा 0, जब हम 0.1 कराएंगे तो भी 0, 1.0 पे भी 1 0। सिर्फ हमें 1 कब मिलेगा एंड गेट के केस में, जब 1.1 हम कराते हैं, ठीक है। जब 1.1 हम कराएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका हम एक्सप्रेशन क्या बोल सकते हैं, द ओनली टाइम द आउटपुट इज पॉजिटिव और हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हाई, ठीक है, इसको आप हाई से ही लें, लॉजिक हाई।
ठीक है, तो whenever two inputs, all the inputs are high in AND gate, the output will be high. ठीक है, नेक्स्ट है OR गेट। तो ये OR गेट का सिंबल है। OR गेट का काम क्या होता है? OR गेट अपना लॉजिक और फंक्शन अप्लाई कराता है, लॉजिक एडिशन कराता है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस साइन से हमें इसको लिखते हैं y आउटपुट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये ट्रुथ टेबल है इसका। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में अगर हम OR गेट में देखें तो ट्रुथ टेबल में दोनों अगर एटलीस्ट एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, देखो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो आउटपुट विल बी हाई व्हेन एनी वन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई इन केस ऑफ OR गेट। नेक्स्ट है XOR गेट। XOR को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, XOR को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लॉजिक गेट्स, कुछ कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बट इसका जो एक्चुअल फंक्शन जो होता है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, XOR गेट होता है A XOR, ये जो प्लस के ऊपर एक एनसर्कल किया हुआ है प्लस को, इसको हम बोलेंगे XOR। ठीक है, तो A XOR B। अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या होगा? तो वो होता है A बार B प्लस A B बार। ठीक है, तो ये जो y है दैट इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। ठीक है, तो जब आप इसकी ट्रुथ टेबल पे आप लोग इसको घर पे करके देखिए, जब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, इस A बार B प्लस A B बार जो इसकी इक्वेशन है एक्चुअल XOR गेट की, जब इसमें 0 1 पुट करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आउटपुट ऑफ XOR गेट इज़ हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट है इट मीन्स एक 1 है और दूसरा 0 है, सिर्फ और सिर्फ XOR गेट उसी केस में आउटपुट हाई होगा। अदरवाइज व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 0। ठीक है, दोनों 0 हो जाएं इनपुट या दोनों इनपुट 1 हो जाएं, आउटपुट हमेशा 0 होगा। बट अगर हमें XOR गेट का आउटपुट हाई चाहिए तो इस केस में दोनों इनपुट जो हैं दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट गेट। तो नॉट गेट तो हमें पता है इन्वर्ट करता है। अगर मेरे पास इनपुट पे A है तो आउटपुट में मुझे A बार मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रुथ टेबल नॉट गेट का देखेंगे तो हमने A पे 0 अप्लाई किया है तो आउटपुट Y में हमें 1 मिलेगा, A पे 1 अप्लाई किया है तो आउटपुट Y में हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट क्या है? एंड गेट के ऊपर अगर हम एंड गेट के बाद अगर हम एक नॉट गेट अप्लाई कर दें तो हमारा एक नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, इसलिए एंड गेट का फंक्शन क्या था? A डॉट B था। तो नैंड गेट क्या होता है? एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो हमने A डॉट B में एक बार लगा दिया तो ये हमारा नैंड बन जाएगा। ठीक है, तो नैंड के केस में हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर नॉट हाई। ठीक है, एटलीस्ट एक को लो होना ज़रूरी है। अब इसमें कैसे होगा? देखिए 0 डॉट 0। ठीक है, 0 डॉट 0 का होल बार मतलब 0 का बार, तो इसका आउटपुट आया 1। सिमिलरली 0 डॉट 1 0 होता है उसका बार 1। 1 डॉट 0 ये थर्ड केस में भी 1 आएगा। 1 लास्ट केस है 1 डॉट 1 का बार, तो ये हमारा मिलेगा 0। ठीक है, तो नैंड गेट के केस में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई आउटपुट विल बी लो। ठीक है, और आउटपुट को हाई होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी? आउटपुट इज हाई इन नैंड गेट व्हेन
when at least one input is low. नेक्स्ट है नॉर गेट. नॉर गेट भी क्या है? और गेट हमने देखिए क्या बनाया यहाँ पे, इसको और गेट से देखिए, और गेट में हमने एक बबल यूज़ किया है. ठीक है, जैसे हमने नैंड के केस में किया था. नैंड में क्या किया था? एंड गेट का सिंबल बना के उसके पीछे एक बबल लगाया था. तो नॉर गेट भी कुछ ऐसा ही है. नॉर गेट में हम एक और गेट लेंगे, उसके पीछे एक बबल अप्लाई कर रहे हैं. इट मतलब क्या है? और प्लस नॉट, ये बन जाता है हमारा नॉर गेट. तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी होल बार. ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा? द ओनली टाइम द आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो. ठीक है, अब कैसे? देखिए 0 प्लस 0 होल बार, ये हो जाएगा 1. 0 प्लस 1 का होल बार, तो 1, 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है. उस पे बार मतलब 0. ठीक है, थर्ड केस में भी ऐसा होगा, 1 प्लस 0 होल बार मतलब 0. लास्ट केस से 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है, और उस पे बार मतलब 0. तो आउटपुट को हाई होने की क्या कंडीशन है इसमें? आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट. एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है, ये क्या होता है? जो एक्सऑर गेट हमने देखा, एक्सक्लूसिव और गेट हमने देखा, उस पर ही अगर हम एक बार लगा दें तो बन जाता है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट. ठीक है, आप एक्सप्रेशन देखिए इसका और इसका. ठीक है, तो इसको जो हमारी इक्वेशन मैंने बताई थी पहले, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार. ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी मेरी एक्सऑर की, उस पर मैंने बार लगा दिया तो ये बन गई एक्सनॉर की इक्वेशन. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंप्लीफाइड, इसमें जब आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे, इसको एक्स अज्यूम करके और इसको वाई अज्यूम करके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा. ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी. ये किसके लिए बता रही हूँ मैं? एक्सनॉर के लिए बता रही हूँ. ठीक है, तो जब आप इस वाले फंक्शन में, इस वाले एक्सप्रेशन में 0 1 वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? द ओनली टाइम द आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर सेम. एक्सऑर के केस में क्या हो रहा था? जब भी इनपुट डिफरेंट होते थे आउटपुट सिर्फ तभी हाई होता था. बट यहाँ ये क्योंकि उसका इन्वर्टेड है इसका फंक्शन, तो इसमें उल्टा हो रहा है. जब both inputs are same, in that case only output is high. ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक गेट्स. अब हम देखना है कि हमें क्या हो सकता है. कई बार इक्वेशन दी होगी और बोला जाएगा कि डिज़ाइन लॉजिक. ठीक है, उसका लॉजिक डिज़ाइन करना है. या हो सकता है कि कई बार लॉजिक गेट का एक सर्किट बनाया हुआ हमें दिया गया है और उससे आपको डिज़ाइन करने को दें, उससे आपको बोलें कि इसका एक्सप्रेशन दो. ठीक है, तो सर्किट से आपका एक्सप्रेशन मांग सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन से आपका सर्किट भी बनाने को दे सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या डिज़ाइन करना था? एक्स प्लस वाई होल बार डॉट एक्स का हमें लॉजिक बनाना था. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? 2 इनपुट ले लिए x एंड y. फिर हमने क्या किया? एक और गेट ले लिया, तो और गेट का आउटपुट मुझे मिला x प्लस वाई. फिर क्या किया हमने? और गेट में एक नॉट गेट अप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला? x प्लस वाई होल बार. अब हमें क्या करना है? x प्लस वाई होल बार के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई कराना है? प्रोडक्ट कराना है, x कराना है. तो इसलिए हमने एक एंड गेट ले लिया और इनको प्रोडक्ट करा लिया. ठीक है, तो ये हमें मिल गया कंप्लीट हमारा लॉजिक सर्किट ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर सिंप्लीफाई करने को भी, जैसे मैंने आपको बताया बुलियन फंक्शन जो सिंप्लीफिकेशन हमने देखा, कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड
डिज़ाइन लॉजिक सर्किट ऑफ द सिंप्लीफाइड फंक्शन। ठीक है, मतलब जो सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आया है उसका लॉजिक डिज़ाइन करने को भी आता है, तो इस तरह से हम लॉजिक को डिज़ाइन करेंगे।